ये एक और है, ठीक है, उसी बंदे का फड़कते पुरानी गई। एवरेज किड था। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके? हाय, मेरा नाम है ऋतु एंड दिस इज प्रशांत। आज बात ये है कि हम लोग अभी भी सियाटल में हैं और मुझे ना बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके बोला कि व्हाट डज शैंकी डू एंड लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसी होती है सियाटल में। तो मेरा मन है कि मैं आपको दिखाऊं। आई एम होपिंग आज जब हमारे साथ आप ये दिन बताओ तो आपको बहुत अच्छा लगे। लेट्स ऑल। तो अभी ये सियाटल में है हम और ये अपार्टमेंट है जहाँ शैंक द चैम्प पधारते हैं। तो अभी हम ऊपर जाने वाले हैं। इट्स अ फैंसी अपार्टमेंट यार, मतलब यहाँ पे काफी अच्छे अपार्टमेंट्स हैं, हाउसिंग सोसाइटी भी काफी ज़्यादा जबरदस्त है। सो वी गोना गो इन वाया लिफ्ट फ्रॉम दिस साइड और फिर मिलते हैं। हाय, सो वी आर क्यूरियस। ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार जा रहे हैं, मतलब पहली बार नहीं जा रहे, नहीं रह रहे मतलब कुछ दिनों से। सो इट्स ओके, दिस इज द हाउस, सो वी गोना गो इन फ्रॉम हियर। नाउ अगेन हम घर में सेटअप करके काफी अच्छे से देख सको। चलिए, मतलब वेरिएंट पसंद नहीं आई ना? नहीं वो डाल दूंगी, डोंट वरी। वो हटा देंगे। ये यहाँ पे किचन है एंड रेंट कितना है घर का? मैंने रेंट 1300। 1300। हुआ क्या था कि यूजुअली पैसा सेट होते हैं सियाटल में, स्पेशली इस एरिया में मैं रहता हूं, डाउनटाउन के बहुत पास है। बट क्योंकि मैं था ऑब्वियसली तो रेंट तो सस्ता करना ही था उन्होंने। और कोविड का टाइम भी था, तो मेरे को सस्ते मिल गया। उस टाइम पे फरवरी के टाइम पे लिया था शायद मैंने। आई थिंक यूएस में क्या होता है ना, देयर आर फ्यू मंथ्स में जब आप घर खरीदो तो सस्ता होता है। फॉर एग्जांपल समर्स में घर एक्सपेंसिव, आई थिंक अगर आप अभी खरीदोगे तो 2000 का पड़ेगा, राइट? पर मंथ या ये 2000 का पड़ेगा। तो ये ऐसा मतलब एक बंदे के लिए यूजुअली यहाँ पे स्टूडियोज होते हैं, तो मतलब वहाँ पे सो वहाँ पे काम करो। नहीं आप उल्टा भी कर सकते हो, वहां भी बैठ सकते हो। ऑफ कोर्स बट आई थिंक एक बंदे के हिसाब से काफी स्पेस है। सफाई खुद सफाई खुद और खाना पीना भी खुद। सब कुछ खुद। देखो मेरा इतना खाने पीने का सीन नहीं है, मतलब मेरा चल जाता है खाना। जैसे मैं अंडे में भी पूरे दिन बिता देता हूं अपना। Yeah, तो मेरा yeah, इतना yeah. हाँ, मतलब मेरा ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चटपटा होना चाहिए। हाँ. और मैं ऐसा वो भी नहीं है कि सुबह जो बनाया वो शाम को नहीं खाऊंगा वाला। देख लो, खुद 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 तो बोल रहा है, खुद खुद 1300 रुपये का अपार्टमेंट, 2000 का अपार्टमेंट है, 1300 में मिल गया। चलो ठीक है, 2000 का अपार्टमेंट है कि स्टूडियो। स्टूडियो मतलब पता क्या होता है? कोई बेडरूम नहीं, जीरो बेच के, जीरो बेडरूम हॉल किचन, बस हॉल और किचन है और बाथरूम है। या सॉरी टू से, और मैं सिंसियरली बोल रहा हूँ, अपार्टमेंट ना, मैं झुग्गी बोलता हूँ उसको, ये झुग्गियों वाला लाइफस्टाइल है यहाँ का। इनसे पूछो, इससे सस्ता कुछ है यहाँ पूरे सिएटल में? शायद हो, 1300 की जगह कोई 1100 वाला हो। सबसे सस्ती चीज क्या क्या है इंडिया में? झुग्गी है। ये झुग्गियों के बराबर है। यस, ये झुग्गियां यहाँ की, जो इनको नहीं पता। ये 120 के की जॉब ले रहे हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं, झुग्गी में रही जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़ा, इन्होंने कोई 30 मार का बन गए, बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया। यस, इसी से ही सारे लोग इंडिया में बैठे बैठे ग्लैमराइज होते हैं। इसीलिए लोग लाइन में लग के आ जाते हैं। ये क्लास 4 क्लास 3 क्लास 2 के लिए ठीक है, क्लास 4 क्लास 3 के लिए तो हेवन है, क्लास 2 के लिए चल सकता है, लेकिन क्लास 1 के लिए डिमोशन हुई है। और जो लोग उससे ऊपर के आईआईटी आईएम के बैठे हैं, उनके लिए तो डूब मरने वाली बात है, कहाँ कहाँ फंस गए। लेकिन पता नहीं चलता उनको, उनको लगता है सब ठीक जा रहा है, सब ठीक जा रहा है। ये झुग्गी है भाई, मैं अभी फंसा था इसलिए बता रहा हूँ क्लियर, ताकि आपको पता चले झुग्गी है, नथिंग मोर देन दैट। इसमें इसमें रहना इज कंसिडर्ड सबसे गंदी चीज। सबसे ज़्यादा आपको बेइज्जती मिलती है, इज्जत नहीं मिलती। ये इस इज्जतदार किसी आदमी को जानता भी नहीं होगा, किसी वेल टू डू बंदे को ना जानता भी नहीं होगा, ये प्रॉपर से बंदे को सिएटल में, या इसको पता ही नहीं होगा भी कि लोग कैसे रहते हैं, ऐसे रहना होता है। इसको पता ही नहीं, ये तो शॉक में आ जाएगा देख के कि ऐसा भी कुछ होता है अमेरिका में। तो मेरा सीन चला खाने के मामले में। हम लोग अमेज़न के ऑफिस जा रहे हैं एंड कितना दूर है ऑफिस? मेरे घर से कुछ 15 मिनट दूर वॉकिंग। हाँ, तो आपके पास गाड़ी नहीं है, राइट? गाड़ी है मेरे पास, अभी ड्राइवर नहीं है, तो मेरे को He doesn't have ड्राइवर a, I do have it, मैं ही घुमाती हूँ half the time, but he doesn't have a car because I think downtown में बहुत कम कार भी ली, सारी मिस्टेक्स कर रहा है मेरे सीएसएफ वाली। मेरे सीएसएफ के फॉर्मूले में जल्दी से गाड़ी लो, डीएल लो और गाड़ी लो। जो बंदे पैदल चल चल के चले जाते, सिर्फ ऑफिस थोड़ी जाना है, ज़िंदगी सिर्फ ऑफिस जाना तो नहीं है, ज़िंदगी और भी है, और भी होती है ज़िंदगी, है नहीं होती, सिर्फ ऑफिस जाना होता है, दैट्स इट, दैट्स इट। पैदल जाता है तभी पैसे मुझे थोड़े बहुत बचते हैं झुग्गी में रह रहे हैं, गरीबों की तरह कमा रहे हैं, प्लम्बर जितना कमा रहे हैं, जमादार जितना कमा रहे हैं। जमादार जहाँ रहते हैं, साथ ही पूछो, साथ वाले सारे बंदों की प्रोफाइल पूछो कि सारे लोग जो आसपास रहते हैं वो क्या क्या करते हैं। कोई जमादार होगा, कोई प्लम्बर होगा, कोई कुक होगा, या कोई आईटी का ही होगा जैसे ये आप है। यस, कोई गैस स्टेशन पे काम करने वाला होगा, कोई टैक्सी ड्राइवर होगा, कोई ट्रक ड्राइवर होगा, कोई रिक्शा वाला कोई वेटर होगा,
वेटर होगा, बिल्कुल। तो झुग्गियाँ ही तो हैं ये, और क्या है। सारी जो जितनी सारी जेंट्री है, यानी अन जेंट्री है, सारी यहीं रहती है। तो फिर क्या है ये झुग्गी है। सबसे सस्ती जगह जो पूरे सिएटल की यही है, और क्या है फिर। लाइक आई थिंक पार्किंग कितने की है पार्किंग? पार्किंग $250। हाँ, तो $250 पार्किंग कोई क्यों देगा जब अमेज़न का ऑफिस बहुत पास है। और अगर बहुत बड़ी गलती कर रहा भाई तू। ये $250 नहीं है। तूने $250 बचाए ना, इसने $250 तो तूने बचा लिए, पर इसने तेरी जान, तेरी जिंदगी सोख ली है। तुझे नहीं पता इस बात का, क्योंकि तू कहीं और नहीं जा सकेगा। गाड़ी के साथ जो फ्रीडम आती है ना इधर उधर जाने की, लाइफ को जीने की, वो इसको पता ही नहीं है। सस्ता अपार्टमेंट मिल रहा था, इसने ले लिया, उसके बाद गाड़ी नहीं ली, सारे पैसे बचा लिए, यही लाइफ चल रही है इसकी। टिपिकल झुग्गी वाली गरीब लोगों की लाइफ है। टिपिकल टिपिकल गरीबी वाली लाइफ है। यस। इफ लाइक पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो योर बैकग्राउंड, लिटिल बिट अबाउट योर एजुकेशन, कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, आपने कितना नंबर आए थे? नहीं बताएंगे। बताओ बताओ ना, क्या बताना? आपने कहाँ से पढ़ाई की थी? मैंने सबसे पहले तो अपनी 12th करी थी एक रोहिणी में स्कूल है, बाल भारती पब्लिक स्कूल। हाँ। और जितनी बकैती मैंने सीखी था वहीं से सीखी। हाँ। और सिखाई जो भी है। हाँ। और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने करी IIT से। तो इसमें सही क्या बात है? आपको बता सकते हैं? सच बोलना है। बता रहे हैं, इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी IP यूनिवर्सिटी से, हाँ। जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है एडमिशन मिलना। तो और IIT में प्रशांत? IIT में तो मिल जाता है। IIT में ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। ये सच्ची वाली बात है कि IIT यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, एंड वो यू गुड किड इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, सच्ची सच्ची। नहीं, आई वाज नॉट अ गुड किड इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। मैं एवरेज किड था। हाँ। और 12वीं तक पहुंचते मैं बिलो एवरेज काइंड ऑफ होने वाला था। हाँ। तो ऐसा लगा लो कि 12वीं में मैं 9 बार फेल भी हो गया था, यूनिट टेस्ट नहीं होते जो प्री बोर्ड वाले। हाँ, एंड दिस इज ऑल ट्रू। हाँ। और पता नहीं मेरे घर वालों को पता कि नहीं पता, मैंने सारे पेपर मेरे ऐसे भरे पड़े थे मेरे डेस्क के नीचे। हाँ। तो स्पेशली मैं फेल होता था, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स मैंने ले ली थी। हाँ। पता नहीं मैंने वो रघुराम राजन बनना था शायद। हाँ। तो हाँ, बस उसमें काफी फेल करा मेरे को। मतलब एंड में मेरे को जब बोर्ड हो रहे थे तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी प्री बोर्ड में। हाँ। खुद ही देख लो। सो IIT IIM के लोगों, जाग जाओ। तुम्हारे सामने तुम्हारा एक ये हारा हुआ बेवकूफ़ सा, जो कुछ पढ़ाई भी नहीं की ठीक तरह से, यहाँ पे पहुँचा हुआ है। इसने भी गलतियाँ की हैं, अगर ये गलतियाँ ना करे तो ये तो तुमसे भी बहुत ऊपर पहुँच जाए। जागो, कुछ करो। ये फांग की जॉब, ये मांग की जॉब कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। कुछ और पकड़ो, कुछ और करो। देयर आर बिगर थिंग्स टू अचीव। ओके। ये मिडल माइनस गंदी सी लाइफ, वीज़े वाली, बर्तनों वाली, कपड़ों वाली, ये तुम्हारा नहीं था। दिस इज नॉट व्हाट यू वांटेड टू अचीव, राइट। तो प्रॉब्लम नोट कर ली तुमने, तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढो। ठीक है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढो। सोल्यूशन है मेरे पास थोड़े से, मेरे से चाहिए तो मुझे बता दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं तो शेयर कर ही रहा हूँ, इन सब में बता भी रहा हूँ सोल्यूशन बीच बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे भाई सुनो मेरी बात, देख लो सारे दुनिया में लूजर्स यहाँ पहुंचे पड़े हैं। कि पता नहीं बोर्ड देने देंगे नहीं देने देंगे, मतलब मुझे लगता है क्या। तो दैट इज बैड, exactly, लाइक तो एग्जैक्ट परसेंटेज। बोर्ड में हाँ, 86 86 इज क्वाइट गुड। 86 में। हाँ। तो क्या प्रशांत ने पढ़ाया उसमें? नहीं, प्रशांत को काफी हेल्प मिली मेरे से। मतलब जो हुआ मेरे आने के बाद ही हुआ इस दुनिया में। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, कैसे एंट्री ली, लाइक एंट्री लाइक अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है लाइक कि मैं यहाँ मास्टर्स करने आया था। हाँ, कहाँ से? मैं इंडिया में जॉब कर रहा था। हाँ। और इंडिया में यहाँ पता लगा कि भाई लोग तो मोटा पैसा कमा रहे हैं। तो कोई अपॉर्चुनिटी दिखी मास्टर्स की, मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया और उसी में मैंने बैचलर किया। यहाँ तो लोग मोटा पैसा कमा रहे हैं। किसको मिल गया भाई? तू अपने जैसे किसी फड़कते हुए को कुछ नहीं कमा रहा। खुद तो देख रहे हो यार तुम, $120 में 120 के कटकटा के कितना आएगा? कहाँ रह रहा है? क्या खा रहा है? बता तो रहे अंडे खाने को मिलते हैं भाई, तो बाहर से क्यों खाना मंगाता? बता बता बता। क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता कोई। डोरडैश वगैरह बहुत एक्सपेंसिव है। यस, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। ये पूछो पूछो पूछो, कुछ नहीं अफोर्ड कर सकता ये। आई एम टेलिंग यू नाउ। वो अफोर्ड करे तो सारा चला जाएगा पैसा। क्लीनर क्यों नहीं आती? अभी तुमने ये तो बोला कि खाना खुद बनाता है, वो जो सफाई कौन करता है? खुद करता है। ये सब कुछ खुद करता है। टिपिकल प्लम्बरों वाली लाइफ है इसकी, टिपिकल जमादारों वाली लाइफ है, टिपिकल इलेक्ट्रिशियन वाली लाइफ है, मिडिल माइनस गंदी सी लाइफ। एंड कितना पैसा लगा मास्टर्स करने में? मास्टर्स करने में यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। देखो अगर मैं ऑल इन ऑल बताऊं, मेरा इंडिया से लगा होगा 30-35 लाख रुपए मास्टर्स में। ये मैं बता रहा हूँ आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैंने थोड़ा सा पैसा यूनिवर्सिटी में काम करके पे कर दिया और थोड़ा मेरी इंटर्नशिप लगी। मतलब ओवरऑल पैसा लगभग 50 लाख। हाँ, 50 लाख लगेगा 50 लाख किसी का वर्क के सिनेरियो। और ये मैं 45 लाख के आसपास होगा। 3 सेमेस्टर का बता रहा हूँ मैं, 3 सेमेस्टर में ग्रेजुएशन कर दी थी। जो 4 में कर रहे हैं शायद उनका ज़्यादा लगता हो। 60 लगभग।
तो अभी हम लोग मेरा सेकंड टाइम है Amazon कैंपस में एंड बिलीव व्हेन आई से दिस इज मैजिकल, मतलब यहाँ पे आके मुझे लगता है कि जिसका काम करने का मन भी नहीं होगा ना उसका काम करने का मन कर जाएगा. दिस इज एन अमेजिंग ऑफिस. इंस्टाग्राम पे देयर इज दिस इल्यूजन ऑफ व्हेन पीपल आई सी लिविंग अब्रॉड, काफी ज्यादा फैंसी लगता है, यू गो ऑन हाइक्स और ये सब, बट देन देयर इज अ रियलिटी ऑफ लिविंग अलोन. थोड़ा स्पेसिफिकली इफ यू आर अ बैचलर तो थोड़ा अलग सा लगता है. तो आपको कैसा लगता है अकेले यहाँ रहना? देखो मेरा ऐसा सीन है, मैं तो काफी लोगों को जानता हूँ सियाटल में. यहाँ से पहले भी मतलब कुछ लोगों को मैं जानता था. कोई मेरे घर के पास रहता है, जैसे रहता था इंडिया में, और कोई मेरे स्कूल का दोस्त है जैसे मेरे. बट मैंने ऐसा देखा है, देयर आर पीपल लाइक दैट, नो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट फील लोनली. मे बी कॉलेज तक ऐसा ना होता हो, मे बी, लेकिन कॉलेज में भी ऐसा होता है लोगों के साथ कि तुम्हें लोग मिल जाते हैं, बट जब तुम काम करने आते हो तो मेरे को ऐसा लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अकेले हैं. बट द थिंग इज तुम उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह देखोगे तुम्हें लगेगा कि वो बहुत कर रहे हैं. तुम्हें सड़क पे किसी की फोटो डाल दो ऐसे ही गाड़ी चलते हुए तुम्हें लगेगा स्टार्ट है, बट ऐसा होता नहीं है. क्वेश्चन मुझे मेरा है कि आप जब यूएस आए तो ऑफ कोर्स थोड़ा प्रेशर होगा बिकॉज यू नो लोन ले रखा है, घर वालों ने इन्वेस्ट किया है, यू हैड अ जॉब एंड देन यू केम हियर, लाइक लीप ऑफ फेथ लेना. अगर कोई लेना चाहे तो व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन दैट यू कैन गिव, और अभी आप खुश हो कि आपने वो लीप ऑफ फेथ लिया. काफी सारे लोग नॉट मास्टर्स में कोविड के टाइम पे जॉब लगी होगी नहीं होगी, वो भी एक स्ट्रेस रहता है कि क्या आप यहाँ जाओ 50-60 लाख लगा दो, फिर आपकी जॉब लगे या ना लगे, फिर अमेजन जैसी जॉब मिले ना मिले, या फायरिंग हो गई या कुछ हो गया, फिर क्या होगा. तो वो डर कितना रहता है एंड वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या नहीं, मतलब इतना लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए या नहीं? डिपेंड करता है तुम कितना लोन ले रहे हो, क्या कर रहे हो, और तुम्हें क्या. देखो बच्चों, आप अपना एक मन बना लो कि इसी कंट्री में रहना है तो 40-50 लाख कुछ भी नहीं है. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भंगी भी कमा लेगा तो तुम तो कमा ही लोगे. जानवर जो जमादार भी कमा लेगा, तुम तो कमा ही लोगे. मेरे CS से मैंने फॉर्मूला बताए, जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए बताएं कि जो पढ़े लिखे नहीं, इंग्लिश नहीं आती, प्रॉपर वीज़ा भी नहीं है, वो कैसे अच्छे खासे पैसे बना लें. खाना बना के, ऊबर चला के. ऊबर ड्राइवर 100,000 बना लेते हैं. मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा कि ऊबर ड्राइवर मेक्स 100,000 अ ईयर. मैंने शायद बना दिया ऑलरेडी. यप. तो भाई 100,000 अ ईयर बनाओगे, कटकटा के 70-80-75 के आ जाएगा. 100 के तक तो ज़्यादा सैलरी स्लैब नहीं होती. तो 1,300 रुपये में रह लो किसी झुग्गी में, तो ब्रदर आप बड़े आराम से $4-5 पर मंथ सेव कर लोगे. 4-4.5 लाख पर मंथ है. 1-1.5 साल में सारे पैसे चुकता हो जाएंगे. ये मैं झुग्गियों वाले की बोल रहा हूँ, मैं प्लम्बरों की बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन की बोल रहा हूँ, जमादारों की बोल रहा हूँ, क्लीनर्स की बोल रहा हूँ. IT वाला ये 150 की अभी बता रहा है सेटल में, मुझे पहले नहीं मैंने कैच की थी बात. थोड़ा सा और लगा लो, बस थोड़ा सा लगा लो. राइट. यस. कुछ नहीं. ये अपने दिमाग से निकाल दो कि आप 40-50 लाख का लोन लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा. करोड़ रुपए का भी लोन आओगे ना 1-1.5 साल में, 1.5-2 साल में सब चुकता. ये इशू नहीं है इस कंट्री का. डॉलरों में जो पैसा आता है ना, बड़ा भर भर के आता है. इंडिया के सारे लोन आते हैं. डॉलरों में पैसा आने को यहाँ पे मिडिल मैन इस लाइफस्टाइल से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा. ये भंगियों के साथ आपकी गिनती हो जाएगी. क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 के लिए ये जन्नत है. क्लास 1 के लिए ओके है, सॉरी क्लास 2 के लिए ओके है, क्लास 1 के लिए दे आर डिमोटेड. जो IIT IIM टॉप कॉलेजेस के पढ़े लोग हैं उनके लिए ये एक जहन्नम है. यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें आके, इस कंट्री में आके. लड्डू पड्डू से लोग तुम्हारे बराबर बैठे होंगे. अरे तो फिर भी ठीक है, पढ़ा लिखा तो लग रहा है. अनपढ़ बंदे, गैस सिस्टम में काम करने वाले, ये जमादार, खाना बनाने वाले, वेटर, ये सब तुम्हारे बराबर आके बैठ जाएंगे. यस, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो. राइट. क्या लगता है कि अगर बाई एनी चांस नहीं हो पाया तुमसे, मतलब तुम्हारी जॉब नहीं लग पाई, तो तुम्हें कितना नुकसान हो गया? क्या वो तुम नुकसान मतलब सह पाओगे नहीं सह पाओगे इंडिया वापस जाके? तो बट हाँ मतलब यूजुअली लोग कर ही लेते हैं. इवन अभी कोविड था और कोविड में कई लोग की मतलब फट ली थी कि भाई क्या होगा, कोविड में नौकरी लगेगी नहीं लगेगी. मैंने यहाँ तक किसी को जिसकी ना लगी हो, तो जितने भी आपके साथ पास हो, बल्कि कोविड आया उस टाइम पे जॉब मार्केट थोड़ी ठंडी पड़ गई थी और बंदे को वो दिखता नहीं है, वो होती है, वो होती है. मतलब यहाँ पे तो हो जाएगा. 26 साल का हूँ मैं, तो शादी करेंगे, घूम जाएंगे, सोनू पैदा होंगे, और क्या फ्यूचर प्लान, और क्या होगा पूछनी होती है व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स लाइक. मतलब यहाँ पे तो हो जाएगा. 26 साल का हूँ मैं, तो शादी करेंगे, घूम जाएंगे, सोनू पैदा होंगे, और क्या फ्यूचर प्लान, और क्या होगा. मुझे लग रहा है इसके बाद लड़कियों की थोड़ी सी तो लाइन लगेगी. थोड़ी लाइन लगी पड़ी है, बट वो समझ नहीं आ रहा कोई नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है. आई थिंक अभी एक दो रिश्ते आ जाएंगे तो अभी कोई आएंगे तो मैं बता दूँ. नहीं करियर वाइज फ्यूचर प्लान्स. तो करियर प्लान कोई ऐसा लंबा सोचा नहीं है. यू वांट टू गो बैक, यू वांट टू स्टे तो इंडिया, हाँ डेफिनेटली एक टाइम के बाद आई वांट टू गो बैक. मतलब ऐसा नहीं कि कल चला जाऊंगा, बट इन लॉन्ग रन इफ आई मे मैंने सोच रखा है कि मैक्सिमम जैसे मेरे को कितने हो गए अब से, मतलब अभी आपको 2.5 साल हो गए यूएस में लगभग. 2.5 साल हो गए, तो मैंने मैक्सिमम सोच रखा है कि 6 साल फ्रॉम नाउ, जैसे ये यही है, कहीं नहीं जा रहा. एक टेन्योर वीजा का कंप्लीट करने के बाद, एक टेन्योर अभी मेरा वीजा लगा नहीं है, उसके बाद जो होगा आई थिंक 5 से 6 साल. बहुत सारे लोग ऐसे ना बोलते रहते हैं, फिर वो यही रह जाते हैं कि 5 साल से ना 5 साल से ना 5 साल से ना 5 साल. शैंग द चैम्प टाइप आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, देखते हैं अभी तो पहले ये वाली बात देखते हैं. अच्छा मेरे तो मेरे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, सो आई एम लाइक ग्लैड. एंड ये पत्थर की लगी जैसे बारिश में कोई डिबेट ही नहीं है. really एग्जैक्टली. let's see how it goes. Like I know people who defer it and then eventually things change because you have a kid and then your family and then you have a house and then you feel like अभी यहाँ सेटल है, वहाँ से शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा. So thank you so much for watching. I'm hoping कि आपको हमारी कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी. इंजीनियर इन द US वर्किंग इन Amazon को हमने आपसे मिलवाया. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. आपने पसंद आया तो सब्सक्राइब करना. अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना. और यही लाइफ है भाई. बर्तन खुद मांज रहे हैं, कपड़े खुद धो रहे हैं, सफाइयाँ खुद कर रहे हैं. जमादारों वाली लाइफ है ये. मैंने बता दिया आपको, जितने ये कमा रहा है उतने ही जमादार कमा रहा है जो नेक्स्ट डोर रहता है इसके.
ये मैंने आपको बताया, ये वेरीफाई कर सकते हो आप, पूछ सकते हो साथ में कौन रहते हैं लोग, आस बगल में कौन रहते हैं, ठीक है। थोड़े से आईटी इंजीनियरिंग इसके जैसी से ही ये झुग्गी है। तो ये झुग्गियों वाली लाइफ के लिए अगर आपको यहाँ पे आना पसंद है तो आप आ सकते हो, बट इफ़ यू आर डूइंग रियली वेल इन इंडिया, यही बंदा अगर इंडिया में होगा तो टॉप क्लास की लाइफ जिएगा, तो यहाँ पे आपको नहीं आना चाहिए। आईटी इंजीनियर की लाइफ बाय द वे इंडिया में बहुत तगड़ी है, यहाँ पे उनको नहीं आना चाहिए, बहुत बढ़िया लाइफ जी सकते हैं, स्पेशली ये फांग वांग वाले। भैया मैं वहाँ की नहीं बात कर रहा, मैं तो अमेरिका के हिसाब से बता रहा हूँ, अमेरिका इंडिया में तो बहुत तगड़ी लाइफ है। ठीक है गैस, चलिए जी, ओके, थैंक यू।